नमस्कार, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज बात करने वाला हूं रायपुर महिला डीएसपी कविता वर्मा केस की। एक ऐसा मामला जिसने कानून, सत्ता और सामाजिक मनोविज्ञान तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में हम सिर्फ केस ही नहीं बल्कि उस बड़े मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आखिर पुरुष हनी ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं। यह पुरुष की गलती है या महिलाओं की चालाकी, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की खास विश्लेषण। मित्रों, यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितना सोशल मीडिया बता रहा है। देखिए, रायपुर में जो मामला चर्चा में है ना, वो डीएसपी कल्पना वर्मा और होटल कारोबारी दीपक टंडन का जो विवाद आ रहा है। लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर अपनी अपनी राय बना रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा पेचीदा है। सबसे पहले मामले को समझिए। कारोबारी दीपक टंडन का आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने लव ट्रैप में उनको फंसाया है। वो कहते हैं कि 2021 से 2025 के बीच कल्पना ने उनसे 2 करोड़ रुपए कैश, एक हीरे की अंगूठी, एक सोने की चैन और एक इनोवा कार ली है। दीपक टंडन का दावा है कि यह सब शादी का भरोसा और निजी रिश्ते के नाम पे लिया गया। अब सुनकर भारी तो लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, कहानी में दूसरी तरफ भी सच मौजूद होगा। अब डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष भी सुनिए। उन्होंने कहा, यह सारे आरोप निराधार, बेबुनियाद हैं और मेरी छवि खराब करने की एक साजिश है। और मामला सिर्फ आरोपों का नहीं है, लेन देन की भी अपनी कहानी है। कल्पना के पिता हेमंत वर्मा ने 2 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप क्या था, यह भी देखिए। वो कहते हैं दीपक टंडन ने बिजनेस में लिए पैसे अब तक लौटाए नहीं, जो दिया वह चेक बाउंस हो गया और अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यानी यह विवाद सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से आर्थिक उलझनें साफ दिखती हैं। फिर दीपक टंडन का पलटवार है। उन्होंने खमारडी थाने में कहा कि डीएसपी कल्पना से उनकी दोस्ती थी, लेकिन टूटे रिश्ते का बदला लेने के लिए कल्पना और परिवार ने 75 लाख के फर्जी लेन देन का केस खड़ा कर दिया। यहां से विवाद और उलझ गया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी आर्थिक लेन देन का लगता है। एफआईआर करने लायक कोई ठोस सबूत अभी तक मिले ही नहीं है। पास में आपस में पैसे की लेन देन या धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा चुकी है। और अगर इसमें कोई अन्य आवेदन या फिर अन्य कोई तथ्य प्रार्थी के द्वारा किसी के द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो जांच की आवश्यकता है। आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित ये पूर्व में जो आवेदन दिया गया था विशुद्ध रूप से आपसी लेन देन और आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। यानी सोशल मीडिया जितना शोर मचा रहा है, पुलिस उतनी जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुरुष हनी ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्या यह पुरुष की गलती है या महिला की चालाकी? देखिए, यह सवाल इस केस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ आरोप रिश्तों और पैसे के बीच फंसे हुए हैं। और सच कहें तो इसका जवाब भी एक तरफा नहीं है। बात है भावनात्मक भरोसे की। अक्सर कई पुरुष भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं और रिश्तों की गर्माहट में लेन देन का बोझ बढ़ जाया करता है। कभी फायदे का डर, कभी नुकसान का। रिश्ते और पैसे का गड़बड़ घोटाला शुरू में मीठा तो लगता है, लेकिन बाद में कड़वा हो जाता है। हाँ, कुछ मामले हैं जहां महिलाएं निजी लाभ लेती हैं, यह सही है, लेकिन कई पुरुष ब्रेकअप के बाद खुद को पीड़ित दिखाने के लिए हनी ट्रैप जैसा शब्द थमा लिया करते हैं। यह भी सच है। यही पैटर्न बार बार दिखता है। एक कहता है कि फंसाया गया है, दूसरा कहता है धोखा दिया गया है। डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन की कहानी इस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। बस यहां सावधान रहने की जरूरत है। निजी रिश्तों में बड़ी रकम, ज्वेलरी, कार, कैश, भाई सब ठीक है, लेकिन बिना लिखित सबूत के देना, यह खुद को मुसीबत में डालने का पक्का रास्ता ही है। आखिर में इस केस की सच्चाई क्या है? सच यह है कि अभी न दीपक टंडन पूरी तरह से सही कहे जा सकते हैं, न डीएसपी कल्पना वर्मा को दोषी कहा जा सकता है। ताली हमेशा 2 हाथ से ही बजती है, एक हाथ से तो बस हवा फटती है, आवाज नहीं आती।
इसलिए इस केस में दोनों की बातें सुननी चाहिए, जांच पूरी होगी, सबूत आएंगे, तभी असली सच्चाई सामने आएगी। बाकी अभी जो जरूरत है वह है संतुलन, धैर्य और जिम्मेदाराना नजरिया अपनाने की। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए नरेंद्र पांडे के साथ SCG न्यूज पर। नमस्कार।